So in this video we are going to find the eigenvalue and eigenvector of the given matrix which is A matrix. ठीक है, तो A matrix का हम यहाँ पे eigenvalue और eigenvector निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि हमारा इन सब का वैल्यूज़ क्या मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ये है हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन। दिस इज़ ए माइनस लेमडा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ए रखनी है, ये है आपका ए मैट्रिक्स 0 1 1 0, ठीक है, माइनस लेमडा, ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज़ 1 0 0 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यूज़ कैसे कैसे आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा माइनस लेमडा 1 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ गया इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़, इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस तरह आपको मिल जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्डा का वैल्यू आपको कितना मिल गया, प्लस माइनस 1, तो ये आ गया आपका आइगन वैल्यूज़। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हम निकालना चाह रहे हैं कि इसका आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइगन वेक्टर इक्वेशन हम लेंगे। आइगन वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, देखिए ए माइनस लेमडा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है आपका आइगन वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम कैसे उसका वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये हो गया, पहले हम ये रखेंगे, ठीक है, फिर हम लैम्डा 1 और लैम्डा इज इक्वल टू -1 का वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ पे पुट करेंगे आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। तो ये कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -1 1 1 -1, और ये हो गया x1 x2 और ये 0। अब आपको ध्यान रखनी है, आपको इस मैट्रिक्स को फिर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को अप्लाई करेंगे जिसमें कि हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है k इज इक्वल टू n माइनस आर, वेयर k इज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस, r इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो r जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज़ में बताया रखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले आई टैब पे जाके। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखते हैं इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कितना आर्बिट्ररी सॉल्यूशंस ले सकते हैं, उस वजह से हम यहाँ पे इसका रैंक फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, देखिए ये था हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन। अब क्या करेंगे हम R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1, ऐसा करने से हमारा यहाँ पे ये 0 आ गया और इसके ऊपर का जितना भी वैल्यूज़ है ये हमें मिल गया। तो ये देखिए ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब हम बताएंगे कि इसका रैंक क्या है। तो रैंक हम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितना है, सो दिस इज़ 1। देखिए ये तो 0 हो गया, ये तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमें मिल गया, तो ये आ गया आपका रैंक इज इक्वल टू 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू n माइनस आर, n कितना है यहाँ पे 2 है, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ हम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन जो कंसिडर कर रहे हैं वो एक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, लेट x2 इज इक्वल टू k। इसी की बात कर रही थी मैं, ये जो है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस, इसकी बात कर रही थी मैं कि कितना आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस हमें लेना है। इसमें सबको बहुत ही कन्फ्यूजन्स रहती है। ठीक है, अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपको कितना आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन लेना है उसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो लेट x2 इज इक्वल टू k, देन x1 इज इक्वल टू x2 है, तो x1 भी k के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज़, वो देखिए। सो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह, देखिए इसको, एक सेकेंड, हाँ। सो x इज इक्वल टू x1 x2, ये हमारा आइगन वेक्टर है, और x1 x2 का वैल्यू हमें कितना मिला है, k। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/रूट k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस तरह से हम नॉर्मलाइज करते हैं और ये आ जाएगा आपका k। ठीक है, x1 x2।
तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, दिस इज़ √2k, 1/√2k, और ये k आ गया। अब देखिए इस k को जब आप बाहर लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1, और k जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका लैम्डा इज इक्वल टू 1 का जो आइगन वेक्टर आपको मिल गया वो हो गया 1/√2 1 1। ठीक है, सो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू -1 का आइगन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह करनी है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आपको क्या पुट करनी है -1, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 1 1 1 1 x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लिख दिया है, एक बार आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे फिर हम ऑपरेट करेंगे, रैंक देखेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 ऑपरेट किया गया है R2 माइनस R1 में। अब देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया। ठीक है, और ये x1 x2 यहाँ पे आ गया, तो इसका रैंक कितना हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 1। ठीक है, तो रैंक यहाँ पे 1 आ गया। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पे कितना कंसिडर कर सकते हैं। देखिए सो यहाँ पे k इज इक्वल टू n माइनस आर आ गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 माइनस आर, 2 जो है ऑर्डर है, इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये देखिए इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको मिल गया। सो x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ पे हम एक आर्बिट्ररी सॉल्यूशन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेट x2 इज इक्वल टू k, देन x1 इज इक्वल टू माइनस k। ठीक है, सो अब हम आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 x2 इज इक्वल टू माइनस k और k। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, उसको नॉर्मलाइज करनी है। ठीक है, इस सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज k² प्लस k², ये माइनस k आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर x2 यहाँ पे आप लिख दो, x1 उसको लिख देते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू ये होगा 2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2 -1 और 1। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, और ये आपका आइगन वेक्टर निकल के आ गया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, सो दिस इज x1, दिस इज ऑल्सो x1। ये वैल्यू आपको मिल गया 1/√2 1 1। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो मेथड को, जिसमें कि आप इजीली यहाँ पे आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ निकालना सीख सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।